जज्बा बेख्तियार शौक देखा चाहिए कि सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। और अपनी औकात से या अपनी कैपेसिटी से बढ़ के जो भी कोई बात करता है वो ज़रूर हदफ़े तनकीद बनता है। और शायद जो वज़ीर आला KPK हैं उन्होंने भी बहुत सीना चौड़ा करके ये बात की थी कि मैं अफ़गानिस्तान से ख़ुद बात करूँगा, और अगले रोज़ ही अफ़गान कौंसल जनरल से उन्होंने बात की जिस पे कई लोगों की आरा मुख्तलिफ है। कई कहते हैं उन्होंने दुरुस्त किया, कई कहते हैं उन्होंने बिल्कुल गलत किया। मगर ये एक रोज़ कबल क्या हुआ कि जनाब वज़ीर आला KPK ने, जिन्होंने इतनी इज्जत दी अफ़गान कौंसल जनरल को कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के अगले दिन उनसे मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने बुला लिया उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में। और वो अफ़गान नाज़िमुल उमूर साहब ने, कौंसल जनरल साहब ने किया क्या कि पाकिस्तान का तराना जब बजाया गया तो वो खड़े ही नहीं हुए। और जब हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से उनको इस बात की बाबत सरजनिश की गई, और पूरी दुनिया में आपको बताता चलूँ कि जो सिफारती आदाब हैं उसके ख़िलाफ़ है ये कि आप किसी मुल्क में बतौर मेहमान जाएं और उसका अगर नेशनल एंथम प्ले किया जाए तो आप उसे रिगार्ड पे ना करें। अब उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जनाब यहाँ कौमी तराने में म्यूज़िक बज रहा था इसलिए अफ़गान कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। और उसी बात को ही जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने मनोन तस्लीम किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की। तो भाई सवाल ये है कि पंजाब की पुरानी रिवायात में अपने बाप को चाचा या बाबा कहते थे, और आज भी जो चरदा पंजाब है यानी वो मशरकी पंजाब है, वहाँ पे सिख बरादरी यही कहती है बाबा तू की करना पे है। वो अगर हमारे घर मेहमान आए और वो हमारे बाप को कहें बाबा तू की करना पे है, तो हम तो उनसे बाहम दस्तों गिरेबान हो जाएंगे कि भाई ये क्या बक रहे हो, क्या तज़ीक कर रहे हो हमारे बाप की। और अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं और उससे कहें कि जनाब मैं तो डाइनिंग टेबल पे अपनी टांगे रख के खाना खाता हूं और यहां भी यही करूंगा, तो क्या अब दुनिया भर में ऐसा होता है? और फिर क्या ऐसे मेहमान को बुलाया जाता है? और जहां पे ये लोग बड़े जोरों शोर से कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम पठान, ये हमारे भाई हैं, ये गंडापुर साहब और पूरे KPK के पठान ये बहादुर हैं, वाकई मेहमान नवाज हैं। तो जिनको इन्होंने इतनी इज्जत दी अफ़गान कौंसल जनरल साहब को कि उनको इन्होंने विफाक को सुपरसीड करते हुए उन्हें उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की या मुलाकात की, फिर बुलाया, उन्होंने ये किया, तो फिर इनकी बहादुरी कहाँ गई कि इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि भाईजान आपके मुल्क में तो लड़कियां आप बगैर दुपट्टे के भी आपके सामने जब आप बैठते हैं नहीं बैठती, तो यहाँ तो कई लड़कियां रिपोर्टर्स और दूसरी बैठी थी, तो फिर आप यहाँ आए क्यों थे? और आपको बुलाता कौन है हमारे सिवा जो आप आपने ये किया? मगर गंडापुर साहब ने, वो वैसे तो चढ़ाई करते हैं विफाक पे और पंजाब पे और पूरे पाकिस्तान पे, एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं कहा, उनकी इस बद तहजीबी पे जो हमारे सिफारती अदाब के पूरी दुनिया में ऑल अराउंड ग्लोब उन्होंने जो ये एक बड़ी गलत हरकत की। और उनकी बहादुरी कहाँ गई? मैं फिर से कहता हूं कि पठान बड़े बहादुर हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब बड़ा ठंडा है, पंजाब उतना बहादुर नहीं, जनाब सिंधी उतने बहादुर नहीं। तो हम मान लेते हैं आप इतने बहादुर हैं, खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा रेसिज्म प्रमोट मत कीजिए, वरना पाकिस्तान तो कराची में पैदा होने वाले एक बच्चे ने जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था बनाया था। तो आज सिंधी भी ये कहें कि भाई पंजाबी और बलोची और तुम दूसरी कौमियतें हमसे नीचे हैं कि पाकिस्तान तो हमारे सिंधी एक बच्चे ने बनाया था, और उनकी हम तमाम चीज़ें माफ़ करते जाएं। जिस तरह के जिन्नापुर के नक्शे 1992 में वहाँ बरामद हुए थे और जनरल नसीरुल्लाह बाबर, लेफ्टिनेंट जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, तो ना करने देते हम। ठीक है जी। फिर आप ये कह फरमाते हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, माजी करीब में जाइए, आप बहादुर हैं, हम मानते हैं, मगर खुदारा रेसिज्म को प्रमोट मत कीजिए। ये करतार सिंह और भगत सिंह कौन था? इसका तूती तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ने में इतना बजा
कि ना कोई बलोची, ना कोई सिंधी, ना कोई केपीके वाले के इतना नाम आया कि जो भगत सिंह और करतार सिंह ने कहा किया, तो ये कौन थे? ये क्या केपीके से थे? ये क्या बलोची थे? ये पंजाबी थे जनाब। और इमामुद्दीन गोहाविया और मलंगी ये कौन थे? ये भी पंजाबी थे। मगर मैं फिर आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, ऐसा मत कीजिए, आप बहादुर हैं, आप हमसे ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, हम मानते हैं आप हमारे भाई हैं। रेसिज्म को प्रोमोट मत कीजिए। और जहां पे आप इतनी अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो फिर आपने अफगान कौंसलेट जनरल को उनकी मजम्मत क्यों नहीं की? फिर आगे चलिए जनाब, जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट आया तो गुजरात और जेहलम के दरमियान जो मार्का हुआ, पूरी दुनिया को रोनता हुआ आया, तो वो कौन सा हिस्सा था, कौन सी सरजमीन थी कि जहां अलेक्जेंडर को वो जानलेवा जख्म लगा कि उसके बाद वो जांबर ना हो पाया? ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बहादुर हैं, हम मानते हैं। आप हमें बताते हैं कि आपके आधे कब्रिस्तान उधर हैं। एक मेरे पठान भाई ने पिछले दिनों मुझे बताया, ये पैगाम है उनके लिए खास तौर पे, कि जनाब हमारे आधे कब्रिस्तान उधर हैं, आधे घर उधर हैं, हमारा घर है अफगानिस्तान, मानते हैं आप हमसे बहादुर हैं, आपका घर उधर है, तो आपके घर वाले ये कर रहे हैं हमारे साथ। और खान अब्दुल वली खान साहब का क्या अफकारात थे पाकिस्तान के वास्ते, और जो डिवीजन थी सब कॉन्टिनेंट की उसके वास्ते, और कायदे आजम के क्या अफकारात थे, ये पेश नज़र रखा कीजिए हमारी तमाम कौमियतें। और अगर हम मान लें ये जो चंद हमारे लोग हैं जो फिलासफर हैं बज़ो में खुद ही, वो कहते हैं जनाब सदियों पुरानी तारीख है, आधे पठान उधर हैं आधे इधर हैं, हम इस तरह नहीं कर सकते, तो हम नरम खुई का मुजाहरा करें। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि भाईजान आप रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सदियों से आधा पंजाब उधर है आधा इधर है, एक ही रवायात हैं सदियों से। मकबूजा कश्मीर जो आज मकबूजा कश्मीर बना है 1947 में, और आज़ाद कश्मीर जो 1947 में आज बना है, सदियों से उनके आपस में रुआबत हैं। सदियों से बलोची आधे ईरानियन टेरिटरी में है, आधे अफगानी टेरिटरी में है, और आधे पाकिस्तान में है। तो क्या उधर से वो दरअंदाजियां करें, वो रॉ के साथ मिलके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर वाले दरअंदाजी करें, तो हम उन्हें भाई हुक्म रुक ना रोकें और ये कहें कि सदियों से भाई इनकी रिश्तेदारियां हैं आपस में। आप क्या कर रहे हैं? ये जो फिलासफर मुख्तलिफ पंजाबी, सिंधी और बलोची भी हैं, इनको अपने अज़हान खोल के हमारे पठान भाइयों को, जो हमसे वाकई एंथुसियास्टिक हैं, बहादुर हैं, हम मानते हैं, मगर उनके बच्चों को बिट्रे ना करें। और ऐसे ही रवाबत तो तमाम कौमियतों के हैं, तो फिर ग्रेटर बलोचिस्तान बना दिया जाए जनाब। और अगर जो कुर्द हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब उनमें से थे, तो फिर ग्रेटर कुर्दिस्तान बना दिया जाए, जिन 4 मुल्कों में कुर्द मौजूद हैं। ऐसा मत कीजिए, बसरो चश्म हम आपको मानते हैं, मगर आप ये देखिए कि पठान ये क्या कर रहा है कि 90s में किसको नहीं पता कि यहां से लाहौर से खास तौर पर और पूरे पाकिस्तान से किससे जनाब जहाद हो रहा था। हमारे बच्चे उठा करके वहां भेज दिए जाते थे अफगानिस्तान में जहाद करने के लिए, और फिर प्रोटेस्ट किए गए लाहौर में। मैं आई विटनेस हूं, और मेरे एज ग्रुप के तमाम लोग, फिर उन बच्चों को वापस बुलाया गया जो पंजाब से वहां बिट्रे करके भेजे गए थे जनाब जहाद करने। और वहां यहां पे मैं आई विटनेस हूं, ये कहा जाता था कि जनाब तालिबान पाकिस्तान पे भी कब्जा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम राइज नहीं है। भाईजान जनरल अख्तर अब्दुल रहमान कौन थे? वो जनाब अफगानी नहीं पाकिस्तानी थे। जब रशिया के सामने तमाम कुव्वतों ने घुटने टेक दिए थे, तो एक जनरल अख्तर अब्दुल रहमान पाकिस्तानी ने आपकी मदद की थी अफगानियंस की। हम मानते हैं अफगानी हो या पाकिस्तानी हो पठान, भाईजान ये हमसे ज्यादा बहादुर हैं, मगर इस तरह नस्ल परस्ती को फरोग मत दीजिए। और जो आपके नेशनल एंथम को, आपके कौमी तराना को इज्जत पे नहीं कर रहा, कम अज कम उसे उसकी कुछ तो मजम्मत कीजिए। और जिस तरह आप विफाक पे चढ़ाई की बात करते हैं, चढ़ाई मत कीजिए, उन्हें शर्म तो दिलाइए, चंद अल्फाज उनके खिलाफ जनाब अदा कीजिए अगर आप बहादुर हैं।